अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की तीसरी जमात सबक 6 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 6 में हम पढ़ेंगे चाँद। चाँद के बारे में हम पढ़ेंगे। इस सबक को पढ़ने से पहले हम अल्फाज के माना पढ़ लेते हैं, जिससे हमें सबक पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। अल्फाज माना: पुरकशिश खूबसूरती, अपनी तरफ खींचने वाला। रोनुमा ज़ाहिर, दिलकश खूबसूरती, बेशुमार अनगिनत। सतह ऊपरी हिस्सा, शदीद सख्त, मुश्किल दुश्वार। सबको अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कर लेना और याद कर लेना। अब हम सबक को पढ़ेंगे। बच्चों, आपने रात को चाँद ज़रूर देखा होगा। ये देखने में किस कदर पुरकशिश लगता है। रात के अंधेरे में चारों तरफ इसकी रोशनी से उजाला हो जाता है। जब 14वीं रात को चाँद पूरी आब व ताब के साथ आसमान में रोनुमा होता है तो और भी दिलकश लगता है। ये कह रहा है कि हम तो चाँद को देखते ही हैं, ज़रूर देखा होगा रात में। ये किस तरह खूबसूरती से अपनी तरफ खींचता है और खूबसूरती बिखेरता है। रात के अंधेरे में ये चारों तरफ रोशनी से उजाला कर देता है और 14वीं की रात को चाँद पूरी आबोताब, पूरी अपने आबो रोशनी के साथ आसमान में नज़र आता है और ये खूबसूरत लगता है। इटली का साइंसदान गैलीलियो पहला शख्स था जिसने एक ताकतवर दूरबीन बनाकर चाँद को देखा। वह यह देखकर हैरत ज़दा रह गया कि चाँद के चेहरे पर बेशुमार दाग हैं। दरअसल दूर से दिखाई देने वाले ये दाग थाली की शक्ल के पहाड़ है, जिन्हें दहाने कहा जाता है। ये असल में वो छोटी छोटी सी जो दाग जो दिखाई देता है कि ये बेशुमार दाग है, ये पहाड़ की शक्ल में दहाने हैं। इसमें चाँद भी हमारी ज़मीन की तरह गोल है। ज़मीन से चाँद का फासला तकरीबन 4 लाख किलोमीटर है। ज़मीन से चाँद का फासला तकरीबन 4 लाख किलोमीटर है। ये चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है और ज़मीन में सूरज के गिर्द घूमती है। चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। चाँद की रोशनी इसकी अपनी नहीं है। चाँद की रोशनी जो हम देखते हैं 14वीं के चाँद में जो आवताब के साथ आसमान में रोनुमा होता दिखाई देता है हमको चाँद, ये इसकी रोशनी अपनी नहीं है। वह सूरज की रोशनी से चमकता है, जिसे हम लोग चांदनी कहते हैं। वो सूरज की रोशनी से चमकता है जिसे हम लोग चांदनी कहते हैं। इसकी रोशनी को हम चांदनी कहते हैं। चांदनी दरअसल सूरज की वह रोशनी है जो चाँद की सतह से टकराकर ज़मीन पर आती है। असल में चांदनी सूरज की वह रोशनी है जो चाँद के सतह से यानी ऊपरी हिस्सा से टकराकर ज़मीन पर पड़ती है। चाँद हमें एक साथ मुकम्मल नज़र नहीं आता। कभी आता है, बल्कि इसके जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है उतना ही दिखाई देता है। अक्सर हम देखते हैं चाँद कभी एकदम बारीक सा पतला होता है, कभी उससे हल्का सा मोटी, कभी फिर मोटा, कभी फिर मोटा। तो ये इस तरह से हमें क्यों दिखाई देता है? ये इस तरह से दिखाई देता है इसलिए कि सूरज की रोशनी उसके जिस हिस्से पे पड़ती है वो हिस्सा हमें दिखाई देता है और आहिस्ता 14 दिनों में हमारी नज़रों के सामने से गुजरता है और आहिस्ता 14 दिनों में वो हमारी नज़रों के सामने से गुजरता है, जो उसमें पूरी रोशनी पड़ती है सूरज की रोशनी, तो ये हमें पूरा दिखाई देता है। चाँद पर हवा और पानी न होने की वजह से वहाँ किसी किस्म के जानदार मौजूद नहीं हैं। चाँद पे
हवा पानी न होने की वजह से वहाँ किसी भी किस्म के जानदार मौजूद नहीं हैं। ये प्लानेट सिर्फ धरती ही है, ज़मीनी पला ऐसा है जिसपे इंसान जानदार चीज़ मौजूद है, बाकी किसी पे मौजूद नहीं है। नहीं तो चांद पे है मौजूद, वहाँ भी हवा पानी नहीं है, इसलिए वहाँ जानदार मौजूद नहीं है। वहाँ ज़मीन की सतह मौसम भी नहीं, वहाँ ज़मीन की तरह मौसम भी नहीं, वहाँ ज़मीन की तरह मौसम भी नहीं है। चांद दिन में शदीद गर्म रहता है, वहाँ वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, जबकि रात को ठंडा हो जाता है। जैसे ही रात होती है वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए रात में चांद को देखते रहने से आँखों को ठंडक मिलती है। इसीलिए रात को जब चांद देखते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है और हमें देखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, आँखों को ठंडक मिलती है। हमारी ज़मीन से लाखों मील दूर रहने पर भी चांद पर पहुंचने में इंसान ने कामयाबी हासिल कर ली है। हमारी ज़मीन से 4 लाख किलोमीटर दूर है, फिर भी इस पे पहुंचने के लिए इंसान ने कामयाबी हासिल कर ली है, वो कामयाब हो गया है उस पे पहुंचने में। 21 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले अमरीकी खलाई यानी खाली जगह पे जाना अंतरिक्ष मुसाफिर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा। सबसे पहले खलाई मिशन के लिए 21 जुलाई 1969 ईस्वी को अमरीकी खलाई मुसाफिर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा। इसके बाद और भी कई मुसाफिर वहां पहुंचकर वापस ज़मीन पर आ चुके हैं। ये खलाई मुसाफिर अपने साथ चांद की मिट्टी और पत्थरों के बहुत सारे नमूने खलाई में रख कर लाए हैं, जिन पर साइंसदान तहकीक कर रहे हैं। इसके अल्फाज माना को अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना। खुदा हाफिज़।